क्यों तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? उसे थप्पड़ मार के तुम तो महान हो गई, माफी भी मंगवाई, इतना परेशान किया, सबके सामने उसकी बेइज्जती की, अभी भी चैन नहीं पड़ा? क्यों बार बार उसे फोन कर रही हो तुम? आंटी जी वो खबरदार, आज के बाद उसे कभी मिलने की कोशिश की या फोन भी किया तुमने तो समझ गए? क्या हुआ? तुझे भी कुछ कहना बाकी है? देख इस लड़की की हरकतें, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, डरी नहीं कोई। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, पहले भी तुमसे विनती की थी, आज फिर से कर रही हूं, भूल जाए इसे। यही बेहतर होगा तेरे लिए भी और उसके लिए भी। अब चल, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। सब तेरी गलती है मोना, क्या जरूरत थी फोन करने की? तुझे पता है ना, पापा जी को तेरा उससे बात करना पसंद नहीं, और उसके अम्बा जी को। क्यों मोना, क्यों? अब क्यों इतनी तड़प रही है उससे बात करने के लिए? क्यों उसकी आवाज सुनने के लिए इतनी बेचैन हो रही है? क्यों? अनुकल, यहाँ बैठ बेटा। देसाई साहब, आप लोगों को मकान ढूंढने में कोई खास परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, डेरा वाला तो देखा हुआ है हमारा। पिछले 15 सालों से हम लोग दिल्ली में ही तो हैं। रेलवे की नौकरी भी ऐसी है, पूरा देश देखने को मिलता है। चलो ये भी अच्छा है। वैसे हम लोग तो राजकोट के अलावा कहीं रहे ही नहीं। क्या है, वहाँ पुश्तैनी मकान है ना हमारा। अब अनुकल्प की नौकरी यहाँ दिल्ली में लग गई तो फिर हम सब ने सोचा कि हम भी यहीं आ जाते हैं। भारती, जलपान नहीं कराओगी? जी जी। भारती बहन, जलपान तो होता रहेगा, मगर पहले अगर हम आपकी बेटी से मिल लेते तो। जी लीजिए, हमारी हेतल आ गई। हेतल का नाम लिया और हेतल आ गई। आजा बेटा। आओ आओ बेटी, बैठो। बड़ा होनहार बेटा है हमारा। मुझे कहता है, माँ मुझे पत्नी भी ऐसी चाहिए जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल रही। वो क्या है ना, हमारा परिवार पैसों से ज्यादा पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व देता है। बापूजी साचू के छे। बेटा, तुम कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और साक्षी बेटा, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी मैंने म्यूजिक में एमए किया है। ये तो तुम्हारी आवाज सुनते ही पता चलता है, बहुत मीठी आवाज है आपकी बेटी की। दरअसल हम लक्ष्मी जी से ज्यादा सरस्वती के उपासक हैं। कितने उच्च विचार हैं आपके। अगर हमारे परिवार का रिश्ता आपके परिवार से जुड़ जाए, ये खुशनसीबी होगी हमारी। जी हाँ, हम अपनी साक्षी के लिए ऐसा ही परिवार चाह रहे थे।
पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि हम गुजराती है तो पैसे के ही पीछे भागेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि हम गुजराती परिवार बहुत ही सादगी से रहते हैं। जी मेरे ख्याल से तो यहाँ दिल्ली के पंजाबी परिवार हमसे ज्यादा दिखावा करते हैं। है ना, मुझे भी यही लगता है कि गुजराती परिवार और पंजाबी परिवार के संस्कारों में बहुत फर्क है। सच, ये पंजाबियों के शोर शराबे और दिखावे में मेरा तो दम घुटता है। अरे रिश्ते नाते निभाना तो दूर की बात रही, पड़ोसी होकर निभाना भी मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। अरे वाह, कितनी सुंदर चुनरी है कि मोना के ससुराल के कपड़ों की तैयारी हो रही है क्या? हाँ भाई, मैं तो कब से कह रही हूँ एक मास्टर जी को बुला लो, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या अजीब सी जिद है परजाई जी की। अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से दुपट्टा सजाना चाहती है। लो भाई, अब फोड़ दो अपनी आंखें, दुखा लो अपनी उंगलियां। राणो बहन जी, मैं तो तब से कह रही हूँ, तुसी जाके आराम कर लो, परजाई जी और मैं कर लेंगे। अच्छा यो सब छोड़ो, है पहले गरम गरम चाय पी लो जल्दी से। तो ये देखो, छोरी के ब्याह में कितने काम होते हैं, ये दोनों भी कब से लगे हुए हैं देखो। अरे भाई, मैं तो एक ही बात जाने हूँ, माँ बाप भाई कितने जतन से छोरी का ब्याह करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ससुराल में सुख ना पावे छोरी तो फिर क्या फायदा? बोलो। सत श्री अकाल अंकल जी। अरे गोल्डी पुत्र, आओ आओ। अरे ये गोल्डी फिर आ गया। कैसा है? इसको भी ना चैन नहीं है। क्या चल रहा है? बस ओए 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 पुत्र, अब इसकी क्या जरूरत है? मैं आपका बेटा नहीं। तू बेटा है ना, तो एक बात मानेगा, आज से नो अंकल जी, ओनली पापा जी। इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। मुझे मेरे पापा मम्मी मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों मम्मी जी? इतनी जल्दी क्या है सतनाम भाई साहब, पहले फेरे तो हो जाने दीजिए। बुआ जी, मेरा बस चलता ना तो अपनी दुल्हन को आज ही मंडप में ले जाता। आप लोग ही तारीख वारीख तय करने में टाइम लगा रहे हो। बेशरम कहीं का, तुझे कुछ शर्म लाज सिखाई है कि नहीं तेरी माँ ने? हाँ, माँ ने? माँ, माँ मिली ही कब मुझे? बचपन से मासी मासर जी ने बहुत प्यार से लाड से पाला मुझे। शायद इसीलिए मैं थोड़ा सा शैतान हूं, क्योंकि आज तक मेरे किसी ने कान नहीं खींचे। लेकिन मम्मी जी, आप मेरे कान खींच सकती हैं। आप मेरी गलती पे मुझे डांट सकती हैं, मेरी किसी भी गलती पे आप मुझे डांट सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सोचूंगा मेरी अपनी माँ ने मुझे डांटा है। आज अगर आप मुझे मोना को साथ में ले जाने के लिए मना भी कर देंगी तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, सच में। अरे मोना, मेरा चश्मा नहीं दिख रहा कहीं। कल रात यहां तो नहीं रह गया था? मुझे दिखा कहीं?
देख कैसा लग रहा हूं? उम्र दिखने लगी है ना तेरे ताया जी की, चश्मा वश्मा लग गया है। जानती है, डॉक्टर कहता है कि गुरुनाम जी आपको चश्मा लगाना जरूरी है। आपकी नजदीक की नजर कमजोर हो गई है। मुझे लगता है अच्छा ही है। नजर कमजोर होगी तो कम से कम मुझे अपनी बच्ची के चेहरे पर हर वक्त छाई उदासी तो नहीं देखनी पड़ेगी। ये सोच सोच कर बार बार घुटना तो नहीं पड़ेगा कि मैं चाह कर भी अपनी बच्ची के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। जानता हूं तू मुंह से कुछ कहती नहीं है, लेकिन तू अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। अपनी परेशानी का राज छुपा के रखती है, हम सबसे भी और खुद से भी। बताना पुत्र जी, वो क्या है जो तुझे अंदर ही अंदर कुरेद रहा है? कौन है वो जिसकी वजह से मेरी हंसती खेलती हमेशा खुश रहने वाली बच्ची, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई है? बताना बच्चे, कौन है वो? कौन है? ताया जी, वो अनुकल, वो हमारी साक्षी तो बहुत सुशील है भारती बेन। वैसे इसे बचपन से ही घर का काम करने का बहुत शौक है। मुझे तो खुद हैरानी है इस बात की कि पता नहीं ये कब गाठिया, फाफड़ा, गुजिया सब कुछ बनाना सीख गई। अरे पकवान बनाने का शौक तो हमारी हेतल को भी बहुत है। और कढ़ाई, बुनाई, सिलाई तो इतनी अच्छी करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो गुजराती कढ़ाई, इतना बारीक काम, इतना बारीक काम। मैं आपको कभी दिखाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल। बहन जी, हमारी हेतल बड़े बुजुर्गों का इतना आदर करती है कि बस। और संस्कारी तो इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। नजरें हमेशा झुकी रहती हैं। इतनी शर्मीली है कि बस। और आवाज, अरे इतनी मधुर है कि 5 गज की दूरी पर कोई आदमी बैठा हो ना, उसे भी सुनाई न दे। साक्षात लक्ष्मी है हमारी हेतल। जिसके घर भी जाएगी ना, उस घर की शोभा बढ़ा देगी। हाँ गोपाल, तुम अगर हेतल से कुछ पूछना चाहो, कुछ बात करना चाहो तो कर लो। और अनुकल, तुमने तो अब तक साक्षी के साथ कोई बात ही नहीं की। भाई साहब, ऐसे हमारे सामने बैठे रहेंगे तो क्या बात करेंगे? भारती बहन, क्या हम इन लोगों को थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? जी? अकेला? हाँ, लेकिन कल्पेश भाई, अभी आपका और हमारा जमाना तो है नहीं। आजकल के बच्चे मॉडर्न हैं। माँ बाप की मर्जी से शादी के लिए मान गए, लेकिन एक बार इनका आपस में बात करना तो बनता ही है। क्यों? जी हाँ, लेकिन वो हमारे जमाने में ऐसा सब कुछ नहीं होता था, इसलिए बराबर है। लेकिन जी ठीक है। हाँ हेतल बेटा, जाओ जरा वहां जाओ, बातें करो।
अनुकल्प, साक्षी को लेकर जाओ, ऊपर छज्जा पे जाओ। जाओ बेटा। ओए मोना को कहाँ ले जा रहा है तू? बस बस बस, कहीं भगा के नहीं लेके जा रहा हूं आपकी भतीजी को। हाँ, स्वीटी भाभी, परमीत भाई साहब पिकनिक पे जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पूछा है कि अगर आप मोना को हमारे साथ आने दें तो। पटा लिया है उसने गोल्डी को। तो कॉलेज के लिए गई थी ना, उस गोल्डी के साथ दिन भर गुलछर्रे क्यों उड़ा रही थी? पूछे इससे। नहीं पुत्र, बात यह है कि अब तक फेरे नहीं हुए हैं और शादी से पहले ऐसे बाहर घूमना फिरना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। ओए विम्मी, ये तू क्या कह रही है? अपने होने वाले दामाद को नाराज करेगी? और वो कह तो रहा है कि स्वीटी और परमीत भी तो जा रहे हैं साथ में। पापा जी, मैं तो कह रहा हूँ करण भी हमारे साथ चले, है ना करण? एंजॉय करेंगे। मैं नहीं, मैं क्या करूंगा वहां जाकर? वैसे भी बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा, सोच लो, अपने जीजा जी को मना कर रहे हो और ये हमारा ऑर्डर है। भाई तू सबको ऑर्डर देता रहता है, तू किसी का ऑर्डर सुनता भी है कि नहीं? हाँ, कमाल करती हैं बुआ जी, है ना हमें ऑर्डर देने वाली हाई कमांड, आपकी भतीजी मोना। अभी तो उनको बनाना बाकी है। किधर है, किधर वो? ये दिख नहीं रही। ओए पुत्र, वो ऊपर है अपने कमरे में। चलाओ, मैं मिलवा देता हूँ। आओ। हाँ, वो संभाल ले बेटा। अच्छा है भाई, शादी से पहले ही अपने खसम को काबू में रखना सीख लिया है उसने। मोना, भाई साहब, वो गोल्डी मोना से कुछ बात करना चाह रहा था तो। भाई साहब, वो दरअसल गोल्डी मोना से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। अब इन बच्चों की बातों में हमारा क्या काम? आइए ना, हमारा दूसरा बहुत सारा काम है। आइए। क्या हो? और चुपचाप लग रही? कुछ हुआ क्या? एनीवेज, कल हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। मैं, तुम, स्वीटी भाभी और परमीत भाई साहब। आपके मम्मी पापा से परमिशन ले ली है। कल आपको 11 बजे पिक करूंगा। एंड लिसन, बी ऑन टाइम प्लीज। तुमने दोबारा फोन किया अनुकल्प को? तुमने ऐसे कैसे मेरा फोन चेक किया? देखना क्या चाहते हो? हाँ, वही जो तुम छिपाना चाहती हो।